एकड़ 67 डिसमिल जमीन का विवाद बना दो पार्टनर के बीच दुश्मनी की वजह। एक जेल में तो दूसरा जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रहा। कांके थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को अवधेश को अंधाधुंध फायरिंग कर घायल करने के मामले में रांची पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अन्य का गिरफ्तारी की प्रयास अभी भी जारी है। अवधेश कुमार यादव को जान से मारने की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि जमीन के धंधे में उसका अपना ही पार्टनर चितरंजन ही था, जिसने करोड़ की जमीन के टुकड़े के लिए आखिर वो कर दिया जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं। और इसी पैसे की लालच के कारण आज उसकी पत्नी और बेटा भी सलाखों के पीछे मौजूद है, क्योंकि वो भी इस वारदात से पूरी तरह वाकिफ थे और इस साजिश में साक्ष्य छिपाने के आरोपी भी थे। रांची पुलिस की माने तो अवधेश की हत्या की प्लानिंग काफी लंबे समय से रची जा रही थी और जब सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ तो उसके बाद चितरंजन खुद बिहार चला गया और शराब के साथ गांधी मैदान में पटना पुलिस ने उसे धर दबोचा। ऐसे में उसे बेल भी मिल सकती थी, लेकिन उसने बेल के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया क्योंकि इस हत्या के बाद मामले में उसे कानूनी फायदा मिल सके। वहीं इस मामले में चितरंजन कुमार का बेटा हर्ष भी घटना से पहले दिल्ली चला गया ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। सुनिए एसएसपी की पूरी बात। कांके थाना क्षेत्र में दिनांक 14 सितंबर को एक घटना घटी थी जिसमें एक ज़मीन कारोबारी हैं अवधेश कुमार, उन पर जानलेवा हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी और वो अभी भी जो है हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। उस कांड का उद्भेदन हो गया और उद्भेदन के बाद इस कांड में जो शामिल 12 अभियुक्त हैं, अभियुक्त ज़्यादा हैं पर अभी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक अभियुक्त जो पहले से जेल में है उसके रिमांड के लिए प्रोडक्शन वारंट पटना के जेल में लगाया गया है। इन 12 में जो है जो इसमें आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्होंने शूटर को घटनास्थल पर पहुंचाया, वहां से ले वापस फिर कहीं पर डिस्पर्स किया, तो प्लानिंग में, रेकी में और शूटर को मदद करने में जो लोग शामिल थे वो सारे गिरफ्तार हुए हैं। तो ये देखिए इसमें जो है ये जगतपुरम एरिया में एक ज़मीन का प्लॉट है, बड़ा प्लॉट था। पहले इसमें जो है चितरंजन नामक आदमी ने इसमें डील किया था, वो खरीद बिक्री करना चाह रहा था, लेकिन उसने जो है रिक्वायर्ड अमाउंट जो मकान ज़मीन मालिक थे उनको नहीं दिया, तो बीच में अवधेश उस सीन में आ गए और अवधेश उसका डील करने लगे। तो इस बात से ये काफ़ी नाराज़ था। पहले ये लोग साथ में पार्टनर थे, पुराना भी कुछ पैसे का लेन देन का भी इन लोग का विवाद चला रहा था, सेटल नहीं हुआ था किस में किसका शेयर क्या था। तो इन सब बातों से चितरंजन काफ़ी खफा था और उसने पूरी तरह से एक षड्यंत्र बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उस घटना को अंजाम दिया, जिसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। शूटर की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अनुसंधान की दृष्टि से सारी बातों को खुलासा करना उचित नहीं है, कुछ बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। जब घटनास्थल पर जो उन्होंने पहुंचाया वो 4 लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो अगल बगल थे रेकी करने में और फिर उसको उठाने में, और 2 व्यक्ति थे और गोली चलाने वाले 2 व्यक्ति थे। सारे पुरुष हैं सर? क्या पूरी घटना में पुरुष ही है, महिला नहीं? पुरुष है। एक महिला गिरफ्तार हुई हैं जो आपराधिक षड्यंत्र की जानकारी थी, जिसमें चितरंजन की पत्नी है, जिन्होंने घटना के दिन, क्योंकि शूटर उनके घर आया गया था, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा DVR सब तोड़ के हटा दिया और तब वहाँ से वो निकली घटना के बाद। तो आपराधिक षड्यंत्र में वो भी शामिल थी, इसलिए वो भी गिरफ्तार हुई हैं। पूरे परिवार को जानकारी थी और कई बार उन लोगों ने साथ में बैठकर प्लानिंग की थी। बता दें कि इस मामले में 2 शूटर पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर हैं और उनकी गिरफ्तारी की प्रयास लगातार की जा रही है। वहीं इस मामले में और भी नाम जुड़ सकते हैं, क्योंकि चितरंजन को जब रांची पुलिस रिमांड पर लेकर रांची आएगी तो कई खुलासे होने की संभावना है। अब जानिए क्या है गिरफ्तार आरोपियों के नाम। पंकज कुमार गुप्ता, नवाज अख्तर, मिनहाज अली, सरफराज आलम, तौहीद अंसारी, हर्ष कुमार, जगदेव प्रसाद वर्मा, अमन कुमार शुक्ला, सोनू कुमार सिंह, अंकित कुमार, बसंत अब्राहम और अभिलाषा देवी। वहीं अपराधियों के पास से कुछ सामान बरामद किए हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर कार, 1 टाटा सफारी और 2 बाइक शामिल थे। इसके साथ ही 2 देसी पिस्टल, देसी कट्टा,
एक जिंदा गोली और कई हथियार के सामान बरामद किए गए हैं। बहरहाल करोड़ों की जमीन के लिए जमीन और पैसे सुपारी में शूटर को देना था। इसकी प्लानिंग और गोड़ा इलाके स्थित होटल जगत पैलेस में की जा रही थी और हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे लेकर अब जांच की जा रही है। रांची से समीर हुसैन की रिपोर्ट।